हाफिज साहब रहमतुल्लाह अलैह के मेरी तकलीफ पूरी नहीं होती, हमेशा उनका मेरा बहुत पुराना साथ है। मैं एक वाक़या बोलते थे कि असल मौजूद का एक मरतबा मैं नक्सलेट पीक पे थे, उस दौर में 2005-2006 में निर्मल से 40 किलोमीटर जंगल में कांडवा के मकान में पाला है, वहाँ एक सब स्टेशन की मंजूरी देना था। उसकी इब्तिदा के लिए पुलिस को नहीं जा सकते, पुलिस समापन नहीं है, तो 3 डिस्ट्रिक्ट की पुलिस आदिलाबाद, निजामाबाद, करीमनगर की पुलिस पूरी छावनी बना दी, बना के बोले कि टोटल 160 पुलिस वाले मेरे निजामाबाद के नगर में ताल मारने गया। वहाँ गोल्ड्स का डांस वगैरह सब देख रही बात, एक गाँव में सब गली में जा रहा, वहाँ नजर पड़ी कि बर्दस्त मुबारक हमारा हमीदुद्दीन नासिर समझला रोक के उतर के पड़ा, फोटो था देखिए तो क्या है, कितने लोग हैं, कितने घर हैं यहाँ पे? बोले कि यहाँ पे तो सिर्फ 11 घर है मुसलमान के, 11 घर के लिए मदरसा के मस्जिद, और उसको मौलाना हाफिज साहब ने बोला मेरे आने के लिए 160 पुलिस वाले हैं, हाफिज साहब पुरानी गाड़ी लेके अल्हम्दुलिल्लाह कैसे पहुंचे होंगे कि मदरसे के इफ्तिताह से 11 मुसलमान के घर। तो उनकी हिम्मत को दाद दीजिए कि 11 मुसलमान को छोड़ दें। और बोले अल्लाह को जवाब देना पड़ता। एक मुसलमान में आने का पूछा क्या मौलाना में आपका वक्ती देखा, इतने जंगल में आपका कैसा गए जीवन? अरे यहाँ एक मुसलमान में रहता मैं जाता हूँ, कहीं उन्हें दूसरे तरफ न चले जाए, उसको नसीहत करना मेरा काम है, और नाना मैंने वक्त तो मेरी एक मुसलमान घर में जाऊँगा या तो 11 घंटे, हम तो हजारों ऐसे जगह भी नहीं जाता है, कहा जाते भाई। तो उनकी हिम्मत थी, और जो मिलत के लिए डर था कि कहीं ये मिलत में मिल ना जाए, कि गलत रास्ते पर ना जाए, उनको मदरसे की तालीम के जरिए कुरान और दीनी तालीमात की तरफ रखना, ये उनका एक बड़ा कारनामा। बहुत है ऐसे, मैं एक मेरा आंखों से देखने का कारनामा बता रहा हूँ कि वो कारनामा में भी मौलाना की तख्ती लगी हुई है, वहाँ भी मदरसे के अंदर जाकर वो दिगर की तालीम को दीनी फैलाए, तो उनके लिए दुआ फरमाइए। अब इसके बाद आज हमारे एक 15 दिन से बोल रहे थे कि मौलाना सर्दी का मौसम चले जा रहा है, शर्मी साहब अपना टाइम दिए था, क्योंकि कोर्स था इलेक्शन का, हम आ नहीं सक रहे थे कि, और साथ में अभी भी अच्छारत हो गई है हमारे निजामाबाद की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप हर साल लगभग 1 करोड़ रुपया का डोनेशन तालीमी मज़ाहिर देते हैं। उसके इनके अजमत साहब के लिए भी ये कार्य खैर कर रहे हैं, और उनके लिए भी दुआ कीजिए। और हाफिज सईद साहब तो रात दिन ये प्रोग्राम होना, और मौजूदीन को और यतीम बच्चों को, गरीब बच्चों को उनका स्कॉलरशिप दिलाने का जो काम कर रहे हैं, वाकई काबिल फ़ख्र है। हमारे सदर साहब को पहले से नहीं था, लेकिन ये इतना अच्छा प्रोग्राम है तो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के मिला, सदर बोले कि मैं भी आता हूँ, ऐसे इतना अच्छा प्रोग्राम है, हमारा प्रेस भी इतना लेट करके हम आपके प्रोग्राम में आ गए। तो ये जो तालीम का मसला है, ये आज का नहीं है। जब अल्लाह जल्ले जलालो मुक़द्दस कुरान को जब दुनिया में भेजने का फैसला किए, जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम कुरान की पहली आयत लेके निकले, तो वो थी फिर रोज़ा या नमाज या ज़कात का नहीं था, इक़रा इसमें पढ़ो, तालीम एजुकेशन के ऊपर पहली आयत है। तो इस आयत से हमें महसूस करना चाहिए तालीम कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मगर इत्तेफाक से हम हिंदुस्तान में तालीम में पिछड़े हुए, हमारे सच्चा कमेटी बताई कि मुसलमान दलित भाइयों से भी तालीमी तौर पर आसमानदा है, मगर सफेद कपड़े बिरयानी 3 मीठे खाकर खुश हो रहे, लेकिन गुर्बत हमारे नीचे पीछे कायम नहीं रखा था।